खबर होती थी कि इतने लाख करोड़ के घोटाले में फलाना मंत्री गिरफ्तार, ये रोज की बात हो गई थी। जिस खेत को बाड़ी खाने लगे, जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो फरियादी कहां फरियाद करे। और जिस देश के मंत्री जेल जाने लगे, उस देश की दुनिया में तस्वीर क्या बनेगी, ये सब आप लोगों ने देखा। पड़ोसी देश भारत को आंखें दिखाते थे, चाइना भारत की सीमा में घुसाता था, पाकिस्तान की सेना हमारे सैनिकों के सर काट के ले जाती थी। ये हालत मेरे देश की उस समय हो गई थी। तब लोगों ने निर्णय किया और अपने आशीर्वाद से देश की गद्दी पर देश के खजाने की चाबी नरेंद्र मोदी जी को सौंपी। मित्रों, मैं आज बात से पूछना चाहता हूं, जब से मोदी जी को आपने देश के खजाने की चाबी सौंपी है, मोदी सरकार की छोड़ो, मोदी सरकार के किसी मंत्री को जेल जाने की बात तो छोड़ो, मोदी सरकार के किसी मंत्री पर कोई कट्टर से कट्टर विरोधी भी कोई घोटाले का आरोप लगा पाया इन 7 सालों में? क्यों नहीं? क्योंकि देश के खजाने की चाबी एक ईमानदार और मजबूत देशभक्त के हाथों में है। खजाने को लूटने की बात तो बेईमान आदमी छोड़ दे, उनके रहते हुए खजाने की तरफ देख भी नहीं सकता। एक साल से आप देख रहे हैं, चीन रोज धमकी देता है, कभी 15 दिन का अल्टीमेटम देता है, कभी महीने की बात करता है, लेकिन एक साल से कुछ कर तो नहीं पाया। पहले चीन ने अपनी सेना वापस की, तब भारत की सेना पीछे हटी। अगर गलवान में उन्होंने हमारे 10 सैनिकों को मारा, तो हमने उनके 40 सैनिकों को मारने का काम भारत की सेना ने। आज चीन भी जानता है कि आज ये भारत 1962 वाला भारत नहीं है, आज ये भारत मोदी जी का भारत है, जहां दाल गलने वाली थी। मित्रों, इसके पीछे क्या है? मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले अगर भारत का किसी देश से युद्ध हो जाए तो 1 सप्ताह का भी गोला बारूद नहीं था। ये हालत देश की सेना की करती थी। लड़ाकू हवाई जहाजों की तो बात छोड़ो, 1 हफ्ते का युद्ध का सामान भारत की सेना के पास नहीं था। और आज वही भारत है, वही सेना है। अगर 2 साल तक, 2 महीने तक भी अगर किसी देश से युद्ध हो जाए तो सेना का सामान, हथियार खत्म नहीं हो सकता। इतना मोदी जी ने इकट्ठा कर दिया। आज देश ताकतवर हो गया। दूसरी बात मैं ये कहने आया, क्या आप सपने में सोच सकते थे कि कश्मीर से कभी 370 हट सकती है? क्योंकि मैं तो लोकसभा में देखता था, मेरे सामने महबूबा मुफ्ती फारूक अब्दुल्ला बोलते थे, मोदी जी 370 को हटाने की तो सोचो मत, अगर आपने छूने की कोशिश भी की तो कश्मीर फट जाएगा, बारूद की ढेर पे बैठा है। लेकिन उनको नहीं मालूम था अब के पाला किससे पड़ा है। मोदी जी जो ठान लेता है उसको करके छोड़ता है। और जब धारा 370 हटाई तो बारूद का ढेर तो खुश हो गया, कश्मीर में पत्ता तक नहीं हिला। ये आप सबने देखा है। क्यों हुआ? क्योंकि देश की बागडोर एक मजबूत आदमी के हाथ में। मोदी जी के आने से पहले आप ही बताइए, सुबह उठते थे, शाम को टेलीविजन पे देखते थे, आज यहां पर बम फट गया रेलवे स्टेशन पर, आज बस अड्डे पर बम फट गया, आज बीच बाजार में बम फट गया, आज मंदिर में बम फट गया, इतने लोग मारे गए। आज मुजफ्फरनगर में कर्फ्यू, आज मेरठ में कर्फ्यू, आज मुरादाबाद में दंगे, आज वहां पर कर्फ्यू।
आज रामपुर में कर्फ्यू, ये रोज होता था। लेकिन जब से आपने दिल्ली में मोदी जी को, लखनऊ में योगी जी को बैठाया है, कहीं बम फट रहा है, कहीं दंगा हो रहा है, कहीं कर्फ्यू लग रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा? आज रात में भी लोग यहाँ से, अब मैं निकल के जाऊंगा आपके यहाँ से, अभी मुझे हरिद्वार जाना है, कल मंगलौर में सभाएं हैं। अगर योगी जी का, मोदी जी का राज होता तो मैं आपसे कहता भैया मैं तो रात को यहीं रहूंगा, बाहर नहीं जाऊंगा। मतलब अपराधियों के मन में डर और भय है। दंगा करने वाले, बम फोड़ने वालों के मन में डर और भय किसने पैदा किया? ये मोदी जी, योगी जी ने किया। आज कानून का राज है, आज अमन चैन है, आज किसी के मन में कोई डर और भय नहीं है। डर और भय है तो अपराधी के मन में है। आज बिजली की बात देख लो, पहले बिजली कितनी आती थी, आज कितनी आती है? भ्रष्टाचार पर कैसे चोट की मोदी जी ने। आजादी से लेकर 2014 तक 8 करोड़ लोगों के बैंकों में खाते थे। मोदी जी ने 35 करोड़ लोगों के खाते खोले। 43-44 करोड़ खाते होंगे, लोग सोचते क्यों खोले हुए। लेकिन मोदी जी जब कोरोना में 20 करोड़ महिलाओं के खातों में 3 महीने तक 500-500 रुपए भेजते हैं, हर 4 महीने बाद 11 करोड़ किसानों के खातों में 2-2 हजार रुपए भेजते हैं, साल में 6,000 रुपए भेजते हैं, तो 6,000 ही आते हैं या कम आते हैं? 150 कम बीच में कोई खा जाता हो? कोई नहीं खाता ना, क्योंकि बिचौलिए समाप्त कर दिए। वरना तो इस देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री था, प्रधानमंत्री रहते हैं, उसने दिल्ली से कहा कि 1 रुपया भेजता हूं, 15 पैसे पहुंचते हैं, 85 बीच के दलाल खा जाते हैं। अगर ये खाते नहीं खुले होते, मोदी जी जैसा दूरदर्शी प्रधानमंत्री नहीं होता, ये 4 महीने में 2,000 किसान के लिए आते। सरकारी कार्यालय में एक कर्मचारी अधिकारी इतने भले मानुष नहीं है कि एक बार में जाते तुमको 2,000 पकड़ा देते, 3-4 तो चक्कर लगवाते, तेल भाड़ा खर्चा होता, फिर 3-4 बार चक्कर लगाने के बाद भी कहते कुछ हमें भी दे जाओ। 200, 300, 400 बोले लेते, 500, 700, 800 रुपए तुम्हारे बीच में खत्म हो जाते, 1,000-1,200 आपके पल्ले में पड़ते। लेकिन मोदी जी ने ये बीच का सौदा बिल्कुल समाप्त कर दिया। दिल्ली से बटन दबाता है, एक बटन दबाता है, 11 करोड़ किसानों के खाते में पूरे पैसे पहुंच जाते हैं। बीच की दलाली समाप्त कर दी, बीच के चक्कर कटवाने समाप्त कर दिए। ना कहीं जाने की जरूरत है, ना खुशामद की जरूरत है, ना रिश्वत की जरूरत है, ना तेल की जरूरत है, ना भाड़े की जरूरत है। सीधा घर बैठे बैठाए ही आपके खाते में पैसा आ जाता है। ये नीति क्यों बनी? अच्छी नीयत की सरकार आई तो अच्छी नीति बना दी। गरीब लोगों को 1.25 साल से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन, 9 करोड़ महिलाओं को फ्री में गैस का कनेक्शन, 50 करोड़ लोगों का 5 लाख तक का फ्री में साल में मुफ्त में इलाज, यूरिया की भरमार, हर चीज। पहले कांग्रेस के राज में 8 किलोमीटर सड़क बनती थी पर डे, आज 38 किलोमीटर बनती है, अगले साल से 70 किलोमीटर बनने लगेगी। ये सारे हालात क्यों बदले? इसलिए बदले कि अच्छी नीयत की सरकार आपने। मित्रों, अंत में मैं ये कहना चाहता हूं, आज राम मंदिर आप बनता हुआ देख रहे हैं, किसने कान तक हिलाया क्या? लोग कहते थे मंदिर तो तब बनाएंगे इस देश में फसाद हो जाएंगे, दंगे हो जाएंगे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है ना। राम मंदिर बन रहा है ना 500 साल के बाद, 500 साल तक क्यों नहीं बना? देखिए, मुझे अंत में आप ये बता दो, इस देश में आपकी बात करने वाली बीजेपी के अलावा कोई पार्टी है? राम मंदिर की बात करती है तो बीजेपी करती है, कश्मीर में हिंदुओं को कश्मीर की बात करती है तो बीजेपी करती है। मतलब हर मामले में आपकी बात बीजेपी करती है, कोई दूसरी पार्टी करती है क्या? करती है तो उसका नाम बता दो। क्योंकि वो इसलिए नहीं करते, उनको डर लगता है कि उनका वोट खराब हो जाएगा।
आपको अपना वोट नहीं समझते हो, जिनको समझते हैं उनसे डर ज्यादा लगता है। वो कहते हैं वही हमारा असली वोट है। आपके वोट को वो असली भी नहीं समझते। समझे भी क्यों? क्योंकि हम तो जातियों में बटे हुए लोग हैं। मैं गुर्जर हूं, जाट हूं, ब्राह्मण हूं, सैनी हूं, कश्यप हूं, दलित हूं। हम तो बटे हुए लोग हैं। बटे हुए लोग की कौन बात करेगा? लेकिन फिर भी मिट्टी भी करता है। इसलिए जो आपकी बात करती है उसका साथ आपने नहीं देंगे क्या? या जो दूसरों की बात करती है उसको साथ देंगे? अखिलेश का राज आपने देखा है, कोई लंबी बात नहीं है। 2012 से लेकर 2017 तक उसी का राज था। क्या हालात थे वो बता दिया। मुझे क्यों वक्ता हूं? आदमी तो आदमी का, पशु भी सुरक्षित नहीं थे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अगर आप प्रदेश में अमन चैन चाहते हो, जैसे दुनिया में देश की प्रतिष्ठा को मोदी जी ने बढ़ाया, ऐसे ही उत्तर प्रदेश की प्रतिष्ठा को देश में योगी जी ने बढ़ाया। और ये सारे परिवारों के जुगाड़ों में लगे हुए लोग हैं। अखिलेश की सरकार बन जाती है तो एक एक घर से 6-6 MP और मंत्री होते हैं। लेकिन योगी जी मोदी जी के परिवार से मंत्री की बात छोड़ो, एक की बहन आज भी चाय बनाती है, योगी जी की बहन, और मोदी जी का भाई आज भी राशन की दुकान करता है। लेकिन ये तो अपने जुगाड़ में रहते हैं। और